आखिर कौन है हमारे गुरु? क्या केवल माता पिता, सगे संबंधी, शिक्षक, अथवा वे भी जो अपरोक्ष रूप में हमें जीवन पर्यंत ज्ञान देते हैं, हमारा मार्ग सही करते हैं, हमें संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, हमें जीवन मूल्यों से परिचित कराते हैं और हमेशा सन्मार्ग की ओर उन्मुख करके हमें एक ऐसे व्यक्तित्व का स्वामी बनाते हैं जो अपने आप में संपूर्ण हो। ऐसे कुछ गुरुओं से करें मुलाकात। साथियों, आप सबको नमस्कार, आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार और बहुत 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 स्वागत। आमने सामने में आ गए आप, तो करें आज का कार्यक्रम शुरू। बिना किसी भूमिका के बताती हूँ कौन कौन है गुरु। जी हाँ, आप सोचते होंगे आपके गुरु तो वही हैं जो आपको स्कूल में शिक्षा देते हैं, आपको पढ़ाते हैं, अक्षर ज्ञान कराते हैं, विभिन्न विषयों को पढ़ाते हैं। लेकिन आज मैं आपको गुरुओं की असली बात बताने जा रही हूँ कि कौन है असली गुरु और किन किन से हम अपनी शिक्षा को, अपनी जानकारी को, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले गुरु तो हमारे माता पिता होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं और माँ की गोद में रहते हैं, पिता के आश्वासन में रहते हैं, दादा दादी, नाना नानी सबके प्यार दुलार में रहते हैं और अपने स्वजनों, बंधुओं, परिवार वालों, अपने मित्रों, अड़ोसी पड़ोसी सबके साथ मिलकर हम जब अपने धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, शब्दों को सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, अपने आप को नियंत्रित करना सीखते हैं, वो सब हमारे आदि गुरु हमें बचपन में ये सारी शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार हमें सीखना है, किस प्रकार बोलना है, किस प्रकार चलना है और किस प्रकार अपने आप को नियंत्रित करके अपनी जिज्ञासा यानी चीजों का कारण जानने की जो हमारी इच्छा है हमारे अंदर, उस इच्छा को पूरा करें। तो ये तो हमारे आदि गुरु हैं। और इसके बाद हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारे शिक्षक हैं जो हमें लिखना, पढ़ना, विज्ञान, साहित्य और गणित और भूगोल और इतिहास और सामान्य ज्ञान और हमारे आचरण संबंधी ज्ञान और हमारे खेल संबंधी ज्ञान, हमें हर तरह की अलग अलग गतिविधियों से अवगत कराते हैं। संगीत सिखाते हैं, ड्राइंग करना सिखाते हैं, खेलकूद सिखाते हैं, हमें कला सिखाते हैं, हमें हर तरह से हमारे को संवर्धित करते हैं अर्थात हमें हर तरह से हमारे अंदर ज्ञान, जानकारी जो है उसको निरंतर भरते रहते हैं। लेकिन आज मैं कुछ और ऐसे पात्रों की बात करूंगी जो आपको दिखाई नहीं पड़ते। अभी तक हम बात कर रहे थे आपके शिक्षक, माता पिता, बंधु बांधव, मित्र, आपके संबंधी, आपके पड़ोसी, आपके जानकारी के सारे लोग, ये सब आपको दिखाई पड़ते हैं और अपना ज्ञान आपके साथ साझा करते हैं। कई ऐसे पात्र हैं जो अपने आप को अपने कामों द्वारा, अपने कृत्यों द्वारा, अपनी आदतों द्वारा, अपनी प्रकृति द्वारा ये जताते हैं कि हमें किस प्रकार ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। और ज्ञान जो है वो केवल स्कूल से नहीं आता। ज्ञान पूरे जीवन पर्यंत, जब से बच्चा जन्म लेता है तब से आखिर तक सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने की जो हमारी इच्छा है, हमारी जिज्ञासा है, खत्म नहीं होती और हम लगातार सीखते रहते हैं। और जब हम लगातार सीखते हैं तो जो हमारे आसपास की चीजें हैं उनसे सीखने का अवसर हमें बहुत अधिक मिलता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे गुरु की बात बताने जा रही हूं जिनका नाम क्या है? उनका नाम है सूरज। जी हाँ, सूरज आपके गुरु हैं जो प्रकाश देकर अपनी ऊर्जा से और अपनी जो उनकी जो चेतना है, शक्ति है, उससे हमें बिल्कुल प्रभावित करते हैं। और हमें क्या सिखाते हैं? खुद जलो लेकिन दूसरों को प्रकाश दो, सबको समान रूप से प्रकाश दो, किसी के साथ भेदभाव मत करो। और हमें ज्ञान सिखाते हैं, हमें प्रकाश का विज्ञान सिखाते हैं, हमें जलवायु का विज्ञान सिखाते हैं, मौसम बदलने का विज्ञान सिखाते हैं, ऊष्मा का विज्ञान सिखाते हैं, चेतना का विज्ञान सिखाते हैं, रात दिन का विज्ञान सिखाते हैं, अपने जीवन को, अपनी जीवन सरिता को, जीवन धारा को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है ये सिखाते हैं, समय का आभास कराते हैं,
कैलेंडर कैसे चलता है, समय कैसे देखा जाता है, ये हमें बताते हैं। दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसे होती है, ये सब हमारे गुरु कौन है? सूरज। और हमें सिखाता है ऊर्जा कैसे नियंत्रित होती है, कैसे ऊर्जा बनती है, किस प्रकार से शक्ति जो है उसका संचालन होता है, और किस प्रकार से वायुमंडल में हवा की गर्मी से अलग अलग धाराएं जब बहती है हवा की, तो उससे सारे मौसम और रात दिन और हर प्रकार के तापक्रम भी नियंत्रित होते हैं। ये तो थी भाई सूरज की बात। अब हवा की बात चली तो हवा भी हमारी गुरु है। हाँ, हवा हमें कहती है कि सदा बहते रहो, रुको मत, रुकोगे तो अवरोध आ जाएगा, फिर आपकी प्रगति नहीं होगी। और कहती है कि प्राण वायु बनो, जीवन दो, सबको जीवन दान करो, और हरेक को जीवनी जो है उनकी जीवनी को जीवंत रखो, उनके जीवन को चलायमान रखो, और समान रूप से सबके लिए बहो, ऑक्सीजन दो। और इसके अलावा क्या कहती है हवा? कि पूरे विश्व को, जो हमारा वायुमंडल है, उसके अंतर्गत पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांध दो। तो हवा क्या है? हवा भी हमारी एक ऐसी गुरु है जो हमें निरंतर चलते रहने, एक साथ जुड़ने, और पर्यावरण को किस प्रकार से साफ रखा जा सकता है, ऑक्सीजन कार्बन का संयोजन किस प्रकार से हो सकता है, ये भी हमें सिखाती है। तो ये कौन गुरु है? ये हवा है। एक और हमारी गुरु है, ये धरती माता, जिसमें हम जन्म लेते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं, खेत खलिहान होते हैं, उपज होती है, पैदावार होती है, अन्न मिलता है, अनाज मिलता है, पेड़ उगते हैं, भोजन मिलता है, संसाधन मिलता है, ईंधन मिलता है, हवा को शुद्ध करने के लिए सारे पेड़ अपना सहयोग देते हैं। तो इस प्रकार से जो मिट्टी है, ये धरती है, ये क्या कहती है? सहो, कष्ट सहो, लेकिन मुस्कुराते रहो, हमेशा सामना करो सच्चाई का, हमेशा दृढ़ रहो, और जीवन को हमेशा देना जानो। किस प्रकार से जीवन दान होता है ये सीखो। और एक और गुरु है अपना, आसमान, खुला नीला आसमान फैला हुआ, लेकिन क्या कहता है? सबको समेट कर अपने आंचल में रखता है। चाहे सूरज है, चाहे चंद्रमा है, तारे हैं, ग्रह हैं, तरह तरह के उल्काएं हैं, आकाश गंगा है, और हर तरह के ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, सब उसमें समाहित रहते हैं, और सबको अपना आंचल फैलाकर उसमें एक रखता है, और कहता है एक रहो, एक साथ रहो, एक साथ जुड़ो, और नियम से चलो। नियम से चलोगे तो तुम्हारा जीवन सुव्यवस्थित होगा, अर्थात तुम अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर पाओगे। इसके अलावा आसमान हमें सपने देखने की प्रेरणा भी देता है। सपने देखो, पंख पसारो, उड़ो, कल्पना करो, और कल्पना को साकार करने के लिए हमेशा कोशिश करो। तो ये 4 गुरु के बाद 5वां गुरु कौन सा है? आपका जाना पहचाना, आपका प्रिय पानी। पानी तो एक ऐसा गुरु है जिस पानी की अगर कहानी सुनाई जाए, जितनी गाथा कही जाए वो कम है। पानी हमें हमेशा एकता के सूत्र में बांध के रखता है। पूरे विश्व को किसने जोड़ा है? जो धरती के भूखंड हैं, अलग अलग देश हैं, अलग अलग जगह हैं, वो सब समुद्र के साथ जुड़ी हुई हैं। समुद्र ने पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को एकता के साथ जोड़कर एकता का पाठ पढ़ाया है। और पानी क्या कहता है? पानी कहता है चलते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, अपने आने वाली, आसपास आने वाली बाधाओं की चिंता मत करो, उन्हें ठेल कर आगे बढ़ो। कैसे ठेल कर आगे बढ़ो? झरने की तरह से। अगर चट्टानें आती हैं तो उनके ऊपर से, उनके बाएं से, उनके दाएं से उन्हें घिसते हुए निकल जाओ। नदी की तरह बहो, झरने की तरह बहो, तालाब की तरह से रहो, और न मालूम कितने पक्षियों का, जो पानी में रहते हैं, जीव जंतु, उनका डेरा बनो। लोगों की प्यास बुझाओ, कुएं की तरह से रिस रिस कर धरती के नीचे भी जो पानी का स्तर है उसको भी संभाल कर रखो। और पानी को, जो पानी की एक और गुण है कि वो मैल, सबकी मैल छुड़ाकर अपने में ले लेता है। तो दूसरों की कटुता को, दूसरों की मलिनता को छुड़ाकर, हटाकर खुद चाहे मलिन हो जाओ, लेकिन दूसरों को साफ बना दो। और पानी क्या करता है?
जिस प्रकार के बर्तन में चाहो उस प्रकार के बर्तन में उसे रख लो। तो हर आकार ग्रहण करने वाला पानी, हर तरह की परिस्थिति में ढाल लेने वाला पानी, और कभी जादूगरी दिखाता है हवा में उड़ जाता है भाप बनकर, कभी ठोस बन के आपको ठंडक पहुंचाता है। तो ये पानी तो, इसकी तो बहुत अजीब दास्तां है। और आज मैं इस गुरु के जो पानी है उसकी कहानी को आपको एक नए रूप में, एक ई पुस्तक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। पानी तेरी अजब कहानी। नन्ही साथियों, मैं हूँ आपकी एक साथी मधु पंत, जो आपके लिए कहानियाँ लिखती हूँ। और आज मैं आपको पानी की एक नई तरीके की कहानी सुनाने जा रही हूँ। क्या आप पानी की कहानी जानना चाहेंगे? वो पानी जो हम सब की प्यास बुझाता है, हमें नहला धुला कर साफ रखता है, न मालूम कितने कामों में हमारी मदद करता है। सच बात तो ये है कि यदि पानी न होता तो न पेड़ पौधे जीवित होते, न पशु पक्षी, न कीट पतंगे, और न हम और न तुम। अरे ये पानी बड़ा जादुई और खिलाड़ी भी है। कभी अपना आकार बदल लेता है, कभी बहने लगता है, कभी किसी वस्तु को डुबाता है तो किसी को तैरा देता है, कभी रिमझिम बरसता है तो कभी बादलों में छुपकर खूब गरजता है कभी बर्फ बनकर ठोस हो जाता है तो कभी भाप बनकर फुर्र से उड़ जाता है, दिखाई तक नहीं पड़ता। कभी तो हमें पानी में ही अपनी परछाई दिखाता है, तो कभी चंदा को अपने आप में उतार लेता है है ना करामाती पानी? तो भाई पानी तेरी अजब कहानी ऐसे ही करामाती पानी की कहानी है, जो सचमुच में हमारा जीवन है। हम में, तुम में, धरती में, पेड़ पौधों में, हवा में, पर्यावरण में, सब जगह मौजूद है। आज तक तो तुम नानी की कहानी सुनते थे, अब पानी की कहानी सुनकर अपनी नानी को भी सुनाना। पानी की अजब गजब कहानी, पानी तेरी अजब कहानी। और इसे नए रूप में प्रस्तुत किया है ई पुस्तक के रूप में। पानी तेरी अजब कहानी, पानी तेरी अजब कहानी। होता अगर नहीं ये पानी, कैसे होती धरती धानी, जीव जंतु कैसे जी पाते, बिन पानी के सब बेमानी, बिन पानी के सब बेमानी। प्यास बुझाता, भूख मिटाता, सबका भोजन दाता पानी, आटा पानी से ही सनता, चावल दाल पकाता पानी, चावल दाल पकाता पानी। कभी भाप बन उड़ जाता है, कभी बर्फ बन जाता पानी, रिमझिम रिमझिम कभी बरस कर सबको खूब भिगाता पानी जिस बर्तन में चाहे रख लो, झट आकार बदलता पानी, गोल ताल में गोल, नदी में बहकर गुनगुन गाता पानी कुछ चीज़ों से भारी पानी, कुछ चीज़ों से हल्का पानी, हल्की चीज़ों को तैराता, भारी चीज़ डुबाता पानी, भारी चीज़ डुबाता पानी। कपड़ों की यह मैल छुड़ाता, बर्तन को चमकाता पानी, सबकी मैल घोल कर खुद में सबको साफ बनाता पानी, सबको साफ बनाता पानी। किंतु प्रदूषित हो जाए तो बीमारी को लाता पानी, तब जीवन का रक्षक जल ही बन जाता है भक्षक पानी, बन जाता है भक्षक पानी। बीमारी से हम बच पाए अगर साफ हरदम हो पानी, यदि बीमारी हो जाए तो फिर पीना केवल उबला पानी, पीना केवल उबला पानी। जीव वनस्पति का भी घर है, जिसमें रहती मछली रानी, हंस बत्तखों को तैराकर
कमल खिला इतराता पानी, कमल खिला इतराता पानी। कभी भाप बन बादल बनता, सागर में लहराता पानी, या धरती के अंदर रिसकर भूजल में मिल जाता पानी, भूजल में मिल जाता पानी। ऊंचाई से अगर गिरा दो तब बिजली बन जाता पानी, शहर गांव सब जगमग करता, शहर गांव सब जगमग करता, पंचक्की चलवाता पानी। गांव शहर को, नदी नहर को, सबको साथ मिलाता पानी, झरनों नदियों सागर से जुड़ रहो संग बतलाता पानी, रहो संग बतलाता पानी। नाव जहाज़ों को तैराकर मंजिल तक ले जाता पानी, पनडुब्बी को लुका छिपाकर दुश्मन तक पहुंचाता पानी, दुश्मन तक पहुंचाता पानी। घुस सीपी में बनकर मोती, मंद मंद मुस्काता पानी, अगर कभी गुस्सा हो जाए बाढ़ सुनामी लाता पानी, बाढ़ सुनामी लाता पानी। हमको अपनी छवि दिखलाकर सबका रंग बताता पानी, चंदा को धरती पर लाकर जादू सा दिखलाता पानी। हम में, तुम में, सब में पानी, जल में, थल में, नभ में पानी, दुनिया का जीवन है पानी, पानी तेरी अजब कहानी, पानी तेरी अजब कहानी। साथियों, ये पुस्तक मैंने कुछ वर्षों पूर्व जब मैं राष्ट्रीय बाल भवन में कार्यरत थी लिखी थी। आज जवाहर बाल भवन मांडी द्वारा एक प्रयोग के रूप में इस पुस्तक को ई पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पुस्तक को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप प्रदान किया है राष्ट्रीय बाल भवन में कार्यरत मांडी बाल भवन के प्रकाशन विभाग के अध्यक्ष जगदीश कोहली ने। इस पुस्तक के रूप में ये पुस्तक दूर दूर तक बच्चों तक पहुंचकर उनका ज्ञानवर्धन तो करेगी ही, मनोरंजन भी प्रदान करेगी। लेख पार्श्वध्वनि मधु पंत, ई पुस्तक निर्माण जगदीश कोहली, निर्माण व्यवस्था जवाहर बाल भवन मांडी। आपने देखा पानी की कहानी कितनी अजब है। पानी इतना ही नहीं, ऊर्जा का स्रोत है। अब बांध बना के उसको नीचे गिरा दो तो बिजली बन के पूरे संसार को जगमग 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 कर देता है। और साहित्य में पानी का कितना योगदान है, विज्ञान में पानी का कितना योगदान है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष यान में भी पानी का योगदान है। तो इसलिए पानी जो है वो अपनी प्रचंड क्षमता के द्वारा, अपनी गुरुता के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपनी विनम्रता के द्वारा, अपने ढल सकने वाले स्वभाव के द्वारा हम सबको सम्मोहित कर देता है और अपनी जादूगिरी से, अपने बचपने से, अपने खिलवाड़पने से बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सबको एक साथ अपने आप सम्मोहन में बांध देता है। तो ऐसा है पानी, और पानी की ऐसी अजब कहानी और ऐसा ये गुरु। लेकिन इसके अलावा भी हमारे चारों ओर अगर हम आंखें खोल कर देखें तो पूरी प्रकृति में हमें गुरु मिल जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु, कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी चीज हमें आप अगर देखें अपनी सही नजरों से और सही सोच से, सकारात्मक सोच से देखें तो हमें हर पहलू में, जिंदगी के हर पहलू में अपना ज्ञान बढ़ाने वाले गुरु चारों ओर मिल जाएंगे। गुरुओं का यह चमत्कार समर्पित है इस महीने में होने वाले शिक्षक दिवस को। इसी माह में होने जा रहा है साक्षरता दिवस। तो पूरे विश्व को साक्षर बनाएं, लेकिन साक्षरता केवल आपको शब्द ज्ञान सिखाकर, मात्रा सिखाकर, गिनती सिखाकर नहीं होता। आपको ज्ञान तब मिलता है जब आप जीवन में खरे उतरो, मानवीय ज्ञान को पहचानो, अपने मनुष्यत्व को पहचानो, दूसरों की मदद करो, सच्चाई का साथ दो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। कुछ नया करो, कल्पना करो, कल्पना को साकार करने की कोशिश करो और उद्यम करो, कोशिश करो, लगातार कोशिश करो और पंख पसार कर उड़ो, लेकिन पांव धरती पर जरूर रहे। तो आप अपने ज्ञान को निखारें, अपने नए नए गुरुओं को पहचानें
और आज आपको मैं इतना ही आपको अपना मंतव्य बताती हूँ आपके सामने कि अपने ज्ञान के प्रकाश को हर गुरुओं के साथ उनके सानिध्य में आकर निखारते रहें, बढ़ाते रहें और उन्नति करते रहें। नमस्कार।